क्या सारे एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है? इनका मतलब है इनसाइड। अब एंजाइम ने इसको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर आप 37 से बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंजाइम ने इसको क्या किया, तोड़ दिया। क्योंकि टर्शरी इसलिए है सारे एंजाइम, क्रॉस लगा देता हूं, सारे एंजाइम हमारे पास प्रोटीन नहीं है। तो फिर भी लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको जो है रिप्लाई करूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है एंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स, हम इस एंजाइम्स को जो है पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन से इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एंजाइम को, इस स्ट्रक्चर को जो है बेसिक से लेकर हाई कंसेप्ट तक एमसीक्यूज और डायग्राम्स, डेफिनेशंस सब के जरिए जो है समझाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो एंजाइम है ना, एंजाइम के हवाले से सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन जो है इसमें मैं तीन बातें करूंगा, ठीक है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीजें इसमें तीन है, ठीक है। सबसे पहला इसमें देख ले, टर्शरी प्रोटीन। मैंने कहा टर्शरी प्रोटीन, पहली बात मैंने क्या की, टर्शरी प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट। थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट क्या है? बाय इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट और कन्वर्टिंग रिएक्शंस टू प्रोडक्ट्स। मैंने तीन बातें की। मैंने कहा टर्शरी प्रोटीन, पहली बात यह है कि जो एंजाइम है हमारे पास वो टर्शरी प्रोटीन है। पहली बात क्या की, ये जो एंजाइम है ये क्या है, टर्शरी प्रोटीन है। दूसरी बात याद रखना, दूसरी मैंने क्या की, मैंने कहा कि थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट है। अब इस थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट का मतलब क्या है? थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट का मतलब ये है थर्मलेबाइल, यानी हीट सेंसिटिव। यानी अगर आप एंजाइम को, मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, अगर आप एंजाइम के टेम्परेचर को ज्यादा करोगे या कम करोगे तो ये हीट सेंसिटिव है, ये अपना काम रोक देगा, खत्म कर देगा। इसलिए मैंने कहा थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल का मतलब ये है कि हीट सेंसिटिव। ये देख लीजिए थर्मोलेबाइल, ये इस थर्मोलेबाइल का मतलब क्या है, हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव मैंने लिखा यहाँ पर, हीट सेंसिटिव, ठीक है। ये मैंने इसका क्या लिखा, मैंने लिखा हीट सेंसिटिव मैंने लिखा। इसी तरह आगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। एक और बात याद रखना, एंजाइम रेट ऑफ द रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शन चल रहा है उसको क्या करेगा, सिर्फ बढ़ा देगा। बस मैंने ये बात करनी है। मैंने क्या कहा, कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। बस ये आप याद रखना, कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, स्टार्ट अ रिएक्शन। मैंने कहा एंजाइम कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शन अभी ऐसे ऐसे चल रहा था उसको क्या क्या सिर्फ धक्का दिया बस, ठीक है। इसका ये फंक्शन है इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों रिएक्शन रेट कहां पर इंक्रीज करेगा, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किस तरह करेगा, देख लो, बार कन्वर्टिंग रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट रेड वाला, जो रिएक्टेंट यहाँ पर आएगा ये इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। यहाँ पर ऐसे इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। प्रोडक्ट्स इसको तोड़ देगा, इन दोनों को अलग इस तरह भेज देगा। ये इसका मेन फंक्शन है। चार फंक्शन मैंने इसका बताया। पहला फंक्शन टर्शरी प्रोटीन, तीसरा दूसरा थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट मैंने कहा, तीसरा मैंने कहा इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट, चौथा मैंने क्या कहा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना। ये चार फंक्शन जो है एंजाइम के। आगे आप इसमें एक और चीज देखना, ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम वर्ड से हमें पता चलता है, इन का मतलब है इनसाइड, जाइम का मतलब है यीस्ट। इस एंजाइम को यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया। यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एंजाइम का मतलब क्या है, इनसाइड यीस्ट। इनका मतलब है इनसाइड, और जो हमारे पास जाइम है, जाइम का मतलब क्या है, यीस्ट। यीस्ट हमारे पास, क्यों इसको सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर किया गया, और किसने डिस्कवर किया, मैं यहाँ पर लिखूंगा दो साइंटिस्ट थे, फेयन एंड परसोज। परसोज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया। अब इनको नाम एंजाइम नहीं दिया है। एंजाइम का सबसे पहला जो नाम था वो क्या है आपको पता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका जो पहला नाम वो डायस्टेज है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डायस्टेज। ये मैंने क्या लिखा, डायस्टेज का नाम है, ठीक है। एंजाइम का जो पहला नाम है वो क्या है हमारे पास, डायस्टेज। डायस्टेज में यहाँ पर क्या लिखूंगा, डायस्टेज को लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया एंजाइम के हवाले से, ये एंजाइम का नाम। फिर इसको जो नाम दिया डायस्टेज से आगे जाकर एंजाइम का नाम किसने दिया, एक और साइंटिस्ट ने जिसने ये नाम एंजाइम का दिया, वो है, इसका नाम है वेलम कोहनी। वेलम कोहनी, ठीक है। ये एक और साइंटिस्ट है जिसने किसको क्या नाम दिया, इसको डायस्टेज को एंजाइम का नाम दिया, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कहां पर हुई थी, यीस्ट के अंदर हुई थी। ये दो बातें मैंने आपके साथ यहाँ पर कर दी। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है, क्या सारे एंजाइम टर्शरी है?
क्या सारे एंजाइम टर्शरी क्यों है, मैंने ये बताया। फिर मैंने कहा कि टर्शरी तो है, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रोटीन्स, क्या सारे एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है? ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को मैं आप लोग को इस लेक्चर में जो है समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या सारे एंजाइम टर्शरी है, या अगर टर्शरी है तो फिर क्यों है? क्योंकि टर्शरी इसलिए है सारे एंजाइम, आपको पता है मैंने आपको टर्शरी स्ट्रक्चर जो है समझाया था वहां पर प्रोटीन्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा फोल्डिंग्स वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर वैसे भी प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है, जो एंजाइम एंजाइम का भी यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन आप देख ले यहाँ पर ये जो फोल्डिंग्स बन रहे हैं, फोल्डिंग्स में यहाँ पर फोल्डिंग वजह से यहाँ पर स्पेसेस बन रहे हैं, ये स्पेसेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस आप देख रहे हैं, इन स्पेसेस की वजह से ये जो स्पेसेस है, ये यहाँ पर ये स्पेस है, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग्स जो स्पेसेस आ रहे हैं, ये स्पेसेस बाद में जो है, इसलिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर इसलिए दिया क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर वो स्पेसेस मौजूद है जो बाद में एक्टिव साइट का काम कर सकती है। जो यहाँ पर मैंने रेड लिखा, ये रेड एक्टिव साइट का, देखे यहाँ पर ये वाला है, यानी जो टर्शरी स्ट्रक्चर इसलिए दिया नेचर ने क्योंकि इसके अंदर वो स्पेसेस है, वो फोल्डिंग्स है जो बाद में एक्टिव साइट को पैदा कर सके। जहां पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा अभी, यहाँ पर मेरे पास अभी एक सबस्ट्रेट आएगा, ये मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर अंदर आके फिट हो जाएगा, यहाँ से सबस्ट्रेट आएगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यह बात आपके सामने करी, इसलिए मैंने कहा जितने भी प्रोटीन वाले एंजाइम्स है हमारे पास वो क्या है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि क्या सारे एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं सारे एंजाइम। मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, सारे एंजाइम हमारे पास प्रोटीन नहीं है। इसके तीन कैटेगरीज है, देख ले, मैं यहाँ पर तीन कैटेगरीज लिखता हूँ। सबसे पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए कुछ एक कैटेगरी हमारे पास है प्रोटीन वाले एंजाइम, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। एक हमारे पास है दोनों मिक्स मौजूद है, यानी इसमें प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हमारे पास मौजूद है। तीसरा हमारे पास जो पार्ट है, तीसरा हमारे पास देख ले, उसमें हमारे पास है एक और पार्ट है जो प्रोटीन का नहीं बना है, बल्कि वो हमारे पास क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तीन किस्म के एंजाइम हमारे पास मौजूद। सबसे पहला जो प्रोटीन वाले एंजाइम है, इसमें तो हमारे पास मैक्सिमम एंजाइम हमारे पास ये प्रोटीन वाले होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ये वाले होते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइपेज एंजाइम, जो सिर्फ प्रोटीन से बना है, बस उसके अंदर कोई और चीज भी नहीं है, इसके अंदर लाइपेज आता है। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास जो है, जो वो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ये तो हम आगे इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे पास जो स्पेशल तरीका, अभी स्पेशल जो क्लास है वो इस न्यूक्लियोटाइड वाले का है। हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम है जो आरएनए से बने हुए, जो आरएनए से बने हुए, प्रोटीन से नहीं बने हुए, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है राइबोजाइम का, राइबोजाइम। अब राइबोजाइम का आप देख ले, राइबोजाइम, राइबोजाइम हमारे पास क्या है, एक आरएनए एंजाइम है। ये हमारे पास किससे बना है, आरएनए से बना है, आरएनए से बना है, इस ये प्रोटीन से नहीं बना है। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोसिस है, मिसाल एक एंजाइम है जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना है, प्रोटीन से नहीं बना है। ये एक्सेप्शनल केस है। ये जो राइबोजाइम का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, हमारे राइबोसोम के अंदर एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहां पर ये जो वो जो राइबोजाइम वाला पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके नेचर भी क्या है, राइबोजाइम एंजाइम। मैं यहाँ पर इस एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज इसमें आता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, आपने याद रखना है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। क्या मैंने कहा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो राइबोजाइम है, जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बाकी जो ये तो दो है, ये प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन प्लस ना प्रोटीन पार्ट, ये तो कॉमन ही हम कहते हैं कि सारे क्या है, टर्शियरी प्रोटीन है। लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसके अलावा एक और पॉइंट इस हवाले से याद रखिए कि एंजाइम हमारे पास आउटसाइड भी काम कर सकता है, इनसाइड भी काम कर सकता है। यानी मैंने क्या कहा, अगर आप आउटसाइड द मीडियम, अगर आपको इसको बीकर में जो है आप इसको देख लिए यहाँ पर, अगर आप एंजाइम को यहाँ पर, ये देख लीजिए एंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। अगर आप एंजाइम को बाहर किसी बीकर में अगर आप उसको जो है मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपना काम जो है बेसिक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ कि कैन वर्क आउटसाइड और इनसाइड, दोनों कर सकता है। देखिए कैन वर्क इन और आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल, मैंने कहा दोनों जगह काम कर सकता है, इनसाइड भी कर सकता है और हमारे सेल के अंदर, बाहर भी आप इसको मीडियम देंगे तो ये काम कर सकता है।
एक और क्वेश्चन है, अगर आप एंजाइम को हमारे बॉडी से निकाल दें, क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। कोई चीज, एक जिस चीज को टूटने में 1 सेकंड लगता है, उसको फिर कई दिन लगेंगे टूटने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा विदाउट एंजाइम लाइफ इज इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर मैं विदाउट या इब्सन्स की बात करूं, विदाउट की अगर मैं बात करूं, विदाउट एंजाइम हमारे पास लाइफ हमारे पास क्या है? इम्पॉसिबल है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मैं लिखता हूं। ये हमारे पास क्या होगा? मैंने कहा लाइफ जो है वो क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह ये जो चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके अलावा मैं आकर आपको इधर एंजाइम को समझाता हूँ। देखिए, एंजाइम के अंदर हमारे पास दो जगह होते हैं। एक हमारे पास होता है बल्क प्रोटीन वाला साइड, दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव साइट, और इसके साथ होता है एक एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पर देखिए, पहला जो आपको दिखाई दे रही है, जहां पर हमारे पास, जहां पर ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट रेड वाला यहाँ पर अटैच हो रहा है, इस जगह को हम क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एक्टिव साइट कहेंगे। जहां पर इसकी अटैचमेंट हो रही है, इस प्लेस को हम क्या कहेंगे? इस प्लेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। दो बातें मैंने इसमें करनी है। ये जो एक्टिव साइट है ना, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बना हुआ है। यानी वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक यानी प्रोटीन वाला जो है उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड अरेंजमेंट एक्टिव साइट का, और लिपिड वाला का जो ये वाला अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट अलग है, न्यूक्लियस वाले अलग है, ये सारे अलग सीक्वेंस है। ये यहाँ पर इस एक्टिव साइट का, इसको हम क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव साइट। यहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन खींचा है, या देख ले एक्टिव साइट में यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव साइट। यहाँ पर आप देख लेना एक्टिव साइट में इसको लिखूंगा, या इसको मैं एक्टिव साइट की। अब ये एक्टिव साइट कितने अमीनो एसिड से बना होता है? यहाँ पर लिख लेना 2 से 12 अमीनो एसिड से बना होता है। 2 से 12 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है ये हमारे पास, ठीक है। ये मैंने एक और बात लिखी। इसी तरह यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर देख ले, ये जो सबस्ट्रेट आया ना, ये सबस्ट्रेट हमारे पास आया, ये सबस्ट्रेट था ना, ये पूरा अटैच हो गया। ये सबस्ट्रेट यहाँ पर जो बॉन्डिंग बना रहा है, ये बॉन्डिंग आपको सही तरह से दिखाई दे रहा होगा इसके साथ। वो किस बॉन्ड के साथ यहाँ पर अटैच होगा? यहाँ पर मैं दो बॉन्ड लिखूंगा। एक हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमारे पास दूसरा क्या है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, फोबिक इंट्रैक्शंस हमारे पास। ये दो वो मेथड्स हैं जिससे हमारे पास क्या होगा? यहाँ का एक्टिव साइड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो साइड है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड के अलावा ये बाकी जो सारा सर, ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बल्क प्रोटीन। बल्क प्रोटीन हम इसको कहेंगे, बल्क प्रोटीन इसको कहेंगे। और इसी बल्क प्रोटीन का ये वाला, ये वही साइट है जहां पर हमारे पास फिर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो बल्क प्रोटीन के साथ क्या होता है हमारे पास? मैं यहाँ पर लिखूंगा एलोस्टेरिक साइट होता है, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट हमारे पास होता है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? एलोस्टेरिक साइट होता है। ये मैंने ये बात कर दी, ठीक है। इसको बल्क प्रोटीन कहते हैं। ये सारा जो ब्लैक है, ठीक है, या इसको मैंने क्या कहा? एक्टिव साइट। इसको मैंने क्या कहा? एलोस्टेरिक साइट। यानी ये एरिया क्या है? ये बल्क प्रोटीन से बना बड़ा प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो मैंने इसके वाले से ये वाली बात ही कर दी, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है? ये हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास स्पेसिफिक है। और प्रोटीन के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। यहाँ पर हमारे पास फिर दो और साइट्स है, देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव साइट कहते हैं। अब इस एक्टिव साइट में जब ये सबस्ट्रेट हमारे पास, ये रेड वन हमारे पास आ गया, अब ये रेड वन जहां पर ये अटैच हो गया, ये देखिए ये रेड वन जहां पर अटैच हो गया, अब यहाँ पर मैं ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ, ये जो बॉन्डिंग इसके साथ बन रहा है, इस जगह को हम फिर क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर बाइंडिंग साइट। यहाँ पर मैं लिखूंगा जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होगा, उस जगह को हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। ये देख ले, बाइंडिंग साइट हम इसको कहेंगे। अच्छा, जब ये हमारे पास, जब ये बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंड हो गया, बाइंडिंग के बाद अब क्या हो रहा है? अब एंजाइम ने इसको क्या करना है? इसको टुकड़ों में बांटना है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। एंजाइम में का क्या फंक्शन करेगा? देख ले, अब देख ले, जब ये हमारे पास क्या हुआ, एंजाइम ने इसको क्या किया? तोड़ दिया। अब एंजाइम ने इसको क्या कर दिया? जो है ब्रेक्स में जो है तोड़ दिया। अब जब ये कैटालाइजेशन हो गया, यानी जब ये ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस हो गया, अब इस जगह को, इस साइट को फिर हम क्या कहेंगे? इस साइट को हम कहेंगे कैटालाइटिक साइट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक साइट हम इसको क्या कहेंगे? कहेंगे, ठीक है, कैटालाइटिक साइट। इसके बाद क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट हमारे पास, एंजाइम इसको क्या करे, जो है इसको भेज देगा, इसको अलग, इस टुकड़े को अलग, इसको अलग भेज देगा। ये इसका मैंने बेसिकली जो कॉमन एक चीज आपको बता दी, इसको आगे हम फिर पढ़ेंगे। ये तो हो गया इसके वाले से, ये वाले इंपॉर्टेंट बातें। एक और लफ्ज आपको बता दूं, हमारे पास जो है इसमें
हम इसको केमिकल नेचर हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। देखिए क्या एंजाइम अगर हमारे पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट किस तरह आएगा, सिर्फ नॉन प्रोटीन पार्ट किस तरह आएगा, फिर होलो एंजाइम किस तरह होगा, उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देख ले, मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरू करता हूँ। अगर हमारे पास सिर्फ एंजाइम में अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटीन पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो, प्रोटीन पार्ट वाला है सिर्फ जिसमें प्रोटीन हो, जैसे मैंने वहां पर समझाया है, ठीक है, लाइपेज की मैंने एग्जांपल दी। अगर सिर्फ प्रोटीन हो, फिर आप इसको हम इसको इस एंजाइम को हम नाम देंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन बोथ हो, यानी प्रोटीन पार्ट भी हो नॉन प्रोटीन पार्ट भी हमारे पास हो, फिर हम इसको क्या नाम देंगे, फिर मैं इसको होलो एंजाइम का नाम दूंगा, होलो एंजाइम का नाम दूंगा। यानी नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकती है आपके ख्याल में, यहां पर मैं लिखवाता हूं। देख ले इसमें मेरे पास मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, ठीक है, वो एंजाइम हमारे पास ये रेड में खींच रहा हूं, ये देख, इसके साथ हमारे पास एक कोपेक्टर आ जाता है। जब एंजाइम उसको जब ये ओपो एंजाइम एपो एंजाइम जब कोपेक्टर के साथ मिलेगा, फिर ये क्या बनाएगा, होलो एंजाइम बनाएगा। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक कोपेक्टर यहाँ पर आ गया, ये मैं जो ग्रीन खींच रहा हूं हमारे पास क्या है, ये कोपेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कोपेक्टर है। अब जब ये दोनों मिलेंगे फिर हमारे पास होलो एंजाइम बनेगा। यानी मैं क्या कहता हूं, ये रेड वन क्या है, एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम जब कोपेक्टर के साथ मिलेगा तो फिर ये होलो एंजाइम बनाएगा। ये दो बातें मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। यानी कंप्लीट एंजाइम अगर आपसे इंस्क्यूज पूछा जाए कि व्हिच आर द वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली एंजाइम, आप इसको किसको आंसर देंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप इस फिर भी देख ले, इसको फिर हम होलो एंजाइम का अपने जो है ऑप्शन को इसको करेक्ट कर देना है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लाइपेज एंजाइम, ठीक है, जहां पर लाइपेज लाइपेज ऐसे एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीनियस जो एपो एंजाइम है, यानी एपो एंजाइम में यहाँ पर फिर लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंस्क्यूज के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, लाइपेज है, ये क्या है, लाइपेज एंजाइम इसका एग्जांपल है जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बना है। यानी लाइपेज वो एंजाइम है जिसको कोपेक्टर की जरूरत नहीं। अब कोपेक्टर क्या है उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब आप देख रहे एंजाइम के हमारे पास जो है मास भी होता है, इसकी फिजिकल नेचर में हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइम का मास भी होता है। यानी किस तरह, देखिए एक एंजाइम है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देख ले, एक एंजाइम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ परऑक्सीडेज, फॉर ऑक्सीडेज मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फॉर ऑक्सीडेज, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेज मेरे पास क्या है, एक एंजाइम। अब इस एंजाइम का मास मेरे पास क्या है, मेरे पास इसका मास मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप इसको जो है वैसे जबानी याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका नाम जो मास लिखता हूँ मेरे पास 40 किलो डाल्टन, किलो डाल्टन। इसी तरह मेरे पास एक और एंजाइम है कैटलेज, कैटलेज मेरे पास है, कैटलेज मेरे पास, कैटलेज का मास हमारे पास कितना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे पास 250 किलो डाल्टन, डाल्टन। अब ये डाल्टन हमारे पास क्या है, डाल्टन मैंने कहा डाल्टन क्या है, डाल्टन का एक डाल्टन का जो मास है वो 1 हाइड्रोजन के मास के बराबर है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 हाइड्रोजन के मास के बराबर है, 1 हाइड्रोजन के मास के बराबर है। यानी एक हाइड्रोजन का जितना मास है वो एक डाल्टन के बराबर है। यहाँ पर 40 किलो डाल्टन है, यानी 40,000 डाल्टन है, 40,000 हाइड्रोजन का जो मास है वो पर ऑक्सीडेज के बराबर है। इसी तरह कैटालिस का जो है वो 250 किलो डाल्टन है। इसी के साथ साथ एक बात याद रखना, ये जो एंजाइम का मेरे का मास है, इसी तरह एंजाइम हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एक जो एक कोलेटरल सस्पेंशन बनाता है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक चीज और लिखता हूँ, देख ले, एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा सोल्यूशन बनाएगा, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, साइटोप्लाज्म लिखता हूँ, साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ पर लिखा, साइटोप्लाज्म में कौन सा सोल्यूशन बनाएगा, यहाँ पर आपको वैसे भी होना चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट, वो है कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब ये कि पार्टिकल लाइक नेचर, यानी वहां पर जाके क्या करेगा, इस तरह हमारे पास ऐसे हमारे पास ये पार्टिकल लाइक नेचर बनाएगा, ये देख ले, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर इसका होगा। ये मैंने क्या कहा, साइटोप्लाज्म का कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहाँ तक आपको बात समझ बिल्कुल आ चुकी होगी मुझे जो लगता है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ये चीजें मैंने बता दी। क्योंकि इस कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से फिर एंजाइम हम कहते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा ना, इसलिए क्योंकि जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा। और अब क्या, आप देख लिए एंजाइम जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा क्योंकि एंजाइम खुद स्पेसिफिक है। क्या मैंने कहा, मैं यहाँ पर एक और लफ्ज लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूं कि एंजाइम हमारे पास क्या है, मैं पहली बात यहाँ पर क्या लिखता हूँ हमारे पास प्रॉपर्टीज में
कि एंजाइम हमारे पास क्या है, एंजाइम हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, याद रखना, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाओगे अपने मेरे पास मिसाल के मेरा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अगर हमारा जो सेंथिस, अगर आप सेंथिस से बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को सेंथिस से कम करोगे तो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परेचर का, अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, जो है बढ़ाओगे, तो फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो साइन दिया है बढ़ने का, एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे, अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट का मतलब यह है कि अगर आप वापस सही टेम्परेचर देते हो तो ये वापस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन डीनेचर का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या, ये ईंड हो गया, बस खत्म। मैं लिखता हूँ डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉयड होगा। इसीलिए तो गर्मी में हमारे सर पे हम कहते हैं सूरज से बचते रहो, क्योंकि हमारे हेड में जो एंजाइम्स है, जो हमारे ब्रेन में, ठीक है, वो इससे क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। जब हम डीनेचर हो जाते हैं तो उस इंसान जो है वो मर जाता है, इस एंजाइम के डीनेचर होने की वजह से। आपने इससे बचना है, डीनेचर की वजह से, डिस्ट्रॉय, इनएक्टिवेट की वजह से वापस एक्टिवेट हो सकता है अगर आप क्या देते हो, टेम्परेचर देते हो। यहाँ पर मैं एक्टिवेट लिखता हूँ। ये दो बात है इसके अंदर होगी। दूसरी बात मैंने क्या करनी है, दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये करनी है कि एंजाइम हमारे पास जो है, एंजाइम वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा। अब नॉर्मली हमारे पास जो पीएच हमारा वो कितना है, वो हमारे पास हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 6 से 8 है, ठीक है। ये मैंने कॉमन से, इसको हम आगे तफसील से जो है पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं कॉमन बता रहा हूँ। दूसरी बात मैंने क्या करनी है कि हमारे पास जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक इन नेचर है, यानी यहाँ पर ये जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट को आप देख लें, यहाँ पर मैं क्या इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड मैंने कहा कितने, 2 अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड का जो टाइप मैंने कहा 20 है ना, इन 20 में से हर सबस्ट्रेट के लिए, हर आने वाले सबस्ट्रेट के लिए जो है वो डिफरेंट है, हमारे पास है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है, इसलिए स्पेसिफिक साइट है ये, इस बार फिर कोई और नहीं आएगा, इसलिए स्पेसिफिक इन नेचर है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। नेचर में क्या है, स्पेसिफिक है, यानी एक एंजाइम पर एक ही सबस्ट्रेट आ सकता है, जो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट का नाम देंगे, ठीक है। एक और बात याद रखना, मैं फोर्थ बात हमारे पास ये है इसमें कि एंजाइम हमारे पास जो है, एक एंजाइम हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, एक एंजाइम एक सेकंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, यानी 1 मिलियन तक जो है सबस्ट्रेट को क्या करता है, कैटालाइज करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वन एंजाइम हमारे पास जो है, एक सेकंड में हमारे पास वन लेख से लेकर, यानी 1 लाख से, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, 1 लाख से 1 मिलियन तक, 10 लाख तक, यानी क्या करता है, 1 मिलियन तक क्या करता है, पर सेकंड जो है प्रोडक्ट बनाता है, पर सेकंड, और पर एक्टिव साइट, एक एक्टिव साइट पर से, मैंने क्या कहा, पर एक्टिव साइट मैंने एक बात की। अब इसका मतलब मैंने कहा ये जो ब्लैक एंजाइम, ये मैंने कहा आपको, ये लाइपेज एंजाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइपेज एंजाइम कहता है कि अगर आप मुझे 1 सेकंड में आप मेरे पावर देखना चाहते हो, तो मैं 1 सेकंड में यहाँ पर 10 लाख सबस्ट्रेट, ये सुर्ख वाले 10 लाख लाओ, मैं 1 सेकंड में इनको सबको कन्वर्ट करूंगा। ये हो गया एंजाइम का एक स्पेसिफिसिटी, और इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन कितना स्पीड करता है। मैंने इसीलिए कहा था कि विदाउट एंजाइम जो है वो लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहता है, मैंने स्पीड किया, ठीक है, ये पर एक्टिव साइट और पर सेकंड। और इसी के साथ आप देख ले, अगर आप एंजाइम को हटाओगे तो हमारे पास यही जो अभी कर रहा है इतनी स्पीड से, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर आपके पास 10 लाख मॉलिक्यूल के बजाय सिर्फ 200 जो है वो पर हावर हो जाएंगे। एग्जाम्पल की तरफ मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इतना स्लो हो जाएगा, 200 दाने से 1 घंटे में, वो 10 लाख जो है 10 लाख पर सेकंड में, ये हमारे पास 200 सबस्ट्रेट हमारे पास सिर्फ 1 घंटे में करेगा। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, विदाउट एंजाइम रेड वाला है बहुत कम हो जाएगा, एंजाइम के साथ ये ब्लू वाला इतना स्पीड पर एक्टिव साइट ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। आगे मैंने क्या कहा, आगे मैंने यहाँ पर एक और बात लिखवानी है, वो ये है हमारे पास कि ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये जो 1 मिलियन के इतने इतने जो प्रोडक्ट बना रहा है, इस नंबर को फिर आप क्या कहेंगे, टर्न ओवर नंबर कहेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा टर्न ओवर नंबर,
टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब ये है कि एक एंजाइम एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम फिर टर्नओवर नंबर कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बता दी कि जो हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो बॉन्डिंग हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए के साथ जुड़ने के लिए एंजाइम को एनर्जी की जरूरत होती है। यानी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये सबस्ट्रेट जब यहाँ पर एंजाइम के पास आया तो एंजाइम ने से कहा कि मैं जब आपकी रिएक्शन करूंगा तो मुझे तो भी एनर्जी चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने कि एंजाइम हमारे पास क्या है, नीड एनर्जी, इसको नीड एनर्जी, नीड एनर्जी किस चीज के लिए, फॉर बाइंडिंग। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाइंडिंग लिखूंगा, ये लफ्ज लिखूंगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम को जो है जुड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना इसके वजह से, ये जो रिएक्शन होता है, इसको एक्वस इन्वायरमेंट हमारे पास बेसिक शर्त है, यानी एक्वस इन्वायरमेंट के बगैर आप ये चीजें आप नहीं करवा सकते। मैंने क्या कहा, एक्वस इन्वायरमेंट, जहां पर पानी होगा वहां पर एंजाइम अपना काम शुरू करेगा। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखता हूँ, मैंने कहा एंजाइम को क्या चाहिए, एक्वस इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक और पॉइंट, एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर यह लिखा एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब है वाटर। यहाँ पर H2O होगा, यहाँ पर H2O होगा तो हमारे पास क्या होगा, वहां पर रिएक्शन होगा, वहां पर एंजाइम का ये जो हमारे पास जो है ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आ चुका होगा। और अगर आपको फिर भी लेक्चर के वजह से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको जो है रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।